हिंदुओं के दो धर्मगुरुओं को आपस में लड़ना चाहिए? समाज सुधार की बात करने वाले धर्मगुरुओं को आपस में एक दूसरे का विरोध करना कहाँ तक जायज है? दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस समय पर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है एक खबर, जिसमें प्रेमानंद महाराज के बारे में कुछ बातें कही जा रही हैं और कहा जा रहा है कि प्रेमानंद महाराज को कोई भी ज्ञान नहीं है, वो हिंदू समाज को ठगने का काम कर रहे हैं। उनके पास ऐसा कुछ नहीं है कि उनके पास हिंदुओं को जाना चाहिए। और कहा गया है उनको संस्कृत का ज्ञान नहीं है, वो केवल अज्ञानियों जैसी बात करते हैं। ये सब बातें कही गई हैं और इस समय पर जो प्रेमानंद महाराज के अनुयायी हैं वो लोग गुस्से में हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया आ रही है और सब कुछ खेल चल रहा है। सोशल मीडिया पर बहुत कुछ वायरल हो रहा है, तो चर्चा करेंगे आखिरकार हिंदुओं के जो धर्मगुरु हैं आप उसमें क्यों भिड़ जाते हैं, आखिरकार क्या वजह है। जबकि प्रेमानंद महाराज हमेशा ऐसी बातें करते हैं कि जिससे समाज में सुधार हो, और वहीं पर हिंदू समाज के ही कुछ जाने माने बाबा, जाने माने कथावाचक प्रेमानंद महाराज को लेकर इस तरह की टिप्पणियां कर देते हैं कि उन पर भी विचार करना जरूरी हो जाता है। तो पूरा मामला है रामभद्राचार्य वर्सेज प्रेमानंद जी महाराज को लेकर। रामभद्राचार्य जी महाराज ने कुछ ऐसा कहा है जिसके बाद प्रेमानंद जी महाराज के अनुयायियों में गुस्सा है, और उसके बाद हमने सोचा क्यों न ये खबर सच 24 लाइव भी दे। तो जिस तरह से आप रामभद्राचार्य के बारे में जानते हो, वो लगातार ऐसी टिप्पणियां करते रहते हैं, कभी समाज को लेकर, कभी राजनीतिक पार्टियों को लेकर, और उनका समय समय पर बड़ा बड़ा बयान आता रहता है। तो इस समय पर रामभद्राचार्य जी ने प्रेमानंद महाराज को लेकर कहा है कि प्रेमानंद को कोई ज्ञान नहीं है, वह मूर्ख है, वो पागल व्यक्ति है। वह कोई एक श्लोक याद कर लेता है संस्कृत में और उसी के हिसाब से बोलता रहता है। उसको संस्कृत का ज्ञान नहीं है, उसको वेदों का ज्ञान नहीं है, उसको ग्रंथों का ज्ञान नहीं है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि आखिरकार ये स्थिति बनी तो बनी क्यों। जैसा कि आप जानते हो, रामभद्राचार्य एक विख्यात कथावाचक हैं। वो राजनीतिक पार्टियों से भी जुड़े रहते हैं, राजनीतिक मुद्दों पर भी टिप्पणी करते हैं, और हमेशा वो टीआरपी के लिए मीडिया में बने रहते हैं। तो इस समय पर जिस तरह से प्रेमानंद महाराज का वर्चस्व बढ़ रहा है, उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, और जिस तरह से प्रेमानंद महाराज के यहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटी हों, क्रिकेटर हों, बड़े बड़े नेता हों, सब लाइन में लगे हुए हैं और वहाँ पर आते हैं, उनसे सत्संग सुनते हैं, उनके प्रवचनों को सुनते हैं और उनको फॉलो करते हैं। ऐसे में ऐसा लग रहा है कि कहीं रामभद्राचार्य जी महाराज की जो फैन फॉलोइंग है वो कम होती जा रही है, उनकी टीआरपी कम होती जा रही है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना प्रेमानंद महाराज को लेकर एक टिप्पणी की जाए, जिसके बाद हम भी सोशल मीडिया पर बने रहें, हम भी मीडिया में बने रहें और हमारे बयान भी चलते रहें। और इसी के चलते रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज पर बड़ी टिप्पणी की है और कहा है उनको कोई ज्ञान नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आखिरकार आप भी हिंदुओं के धर्मगुरु हो, अपने आप को धर्मगुरु बताते हो, और प्रेमानंद महाराज एक रसिक संत हैं जो इस समय पर मथुरा वृंदावन में रहते हैं और लाखों की संख्या में उनके फॉलोअर वहाँ पर आते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनके दिए हुए प्रवचनों को सुनते हैं और उनको फॉलो करते हैं। तो क्या हिंदुओं के दो धर्मगुरुओं को आपस में लड़ना चाहिए? समाज सुधार की बात करने वाले धर्मगुरुओं को आपस में एक दूसरे का विरोध करना कहाँ तक जायज है? क्या रामभद्राचार्य ने ये जो टिप्पणी की है प्रेमानंद महाराज पर सही की है? इन सभी बातों के बारे में आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और ये जो रामभद्राचार्य लगातार अपने बयान देते रहते हैं, एक दूसरे पर छींटाकशी करते रहते हैं, कहाँ तक सही है, हिंदुओं के हित में कहाँ तक है, इसको भी बताएं। और जब
राम भद्राचार्य अपने आप को हिंदुओं के लिए समर्पित कहते हैं, तो हिंदुओं के ही बढ़ते हुए चेहरों को, प्रेमानंद महाराज जैसे चेहरों को क्यों टारगेट कर रहे हैं? तो दोस्तों इन सभी बातों को समझना होगा। इस समय सभी लोग टीआरपी के लिए लड़ रहे हैं और प्रेमानंद जी महाराज पर टिप्पणी करके राम भद्राचार्य कहीं ऐसा तो नहीं बुरी तरह से फंस गए हों। ये आने वाला समय बताएगा और इस प्रकरण में क्या क्या आगे चलने वाला है पूरी जानकारी आपको देते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप देख रहे हैं सच 24 लाइव। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।